हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे जो कि चैप्टर का नाम क्या है बायोमोलिक्यूल। तो हर क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैं आपको आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देती हूँ। तो सभी क्वेश्चंस को आप पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज के वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में अब कम टाइम है, तो इसे ध्यान से देखेंगे। Which of the following is a monosaccharide? इसमें से मोनोसेक्राइड कौन सा है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या माल्टोज? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होता है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। हम इसे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? मोनोसेक्राइड का ग्लूकोज। सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसेक्राइड। दो मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? क्या सब है हमारा ऑप्शन? पेप्टाइड बॉन्ड, नो। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जो दो मोनोसेक्राइड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज ग्लूकोज में, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड के बीच में अभी हमने देखा है कि मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज। तो दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लिंक मोनोसेक्राइड। एग्जाम्पल सुक्रोज, लैक्टोज। Peptide bond connect amino acid and phosphodiester bond are in nucleic acid. Which sugar is called invert sugar? इसमें से हम invert sugar किसे कहते हैं? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या माल्टोज? तो इसका आंसर क्या होगा? सुक्रोज। सुक्रोज को हम इन्वर्ट सुगर कहते हैं। जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये क्या होता है? इन्वर्सन देता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्ट सुगर। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुक्रोज किसकी चीज से बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना है। और इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट सुगर। क्योंकि जब हम इसे रोटेट करते हैं तो ये क्या अपना रोटेशन क्या करता है? चेंज करता है, जिस कारण हम इसे क्या बोलते हैं? इन्वर्ट सुगर। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी, सुक्रोज। सुक्रोज को हम इन्वर्ट सुगर कहते हैं। द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज ए फीचर ऑफ। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका फीचर है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का या न्यूक्लिक एसिड का? तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? प्रोटीन। The alpha helix is a secondary structure of protein stabilized by hydrogen bond between amino group and carbonyl group. अल्फा हेलिक्स जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, जो किससे स्टेबलाइज होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एमिनो ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी, प्रोटीन। विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक देती हूँ। कौन कौन सा फैट सोल्यूबल है और कौन कौन सा वाटर सोल्यूबल है? यहाँ विटामिन के होगा वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल क्या है? दो विटामिन है जो क्या है? वाटर सोल्यूबल है, बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी। और फैट सोल्यूबल के लिए मैं आपको ट्रिक दे रही हूँ, क्या है? एडेक, फैट सोल्यूबल, एडेक। मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के क्या है? फैट सोल्यूबल। बाकी के दो बी और सी, बी के बाद क्या आता है? सी, तो वो क्या होगा? वाटर सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी, विटामिन सी।
विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल और एडेक क्या है, फैट सोल्यूबल। द एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज स्टार्च इनटू माल्टोज, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है? क्या वो पेप्सिन है? नो, पेप्सिन प्रोटीन का करता है डाइजेशन। एमाइलेज है? हाँ, क्या होगा हमारा आंसर, एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में कौन कन्वर्ट करता है, एमाइलेज। स्टार्च को माल्टोज में जो एंजाइम कन्वर्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज। एमाइलेज वर्ड कहीं भी आएगा तो उसका क्या, कौन से चीज का वो डाइजेशन करेगा, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का। पेप्सिन और ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का। और लाइपेज किस का डाइजेशन करेगा, लिपिड यानी फैट का। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज, विटामिन B1 का डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी? नो, इसके लिए क्या होगा, विटामिन सी। यहीं पे आप इसे याद कर लेंगे, आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे डिफिशियंसी के। बेरी बेरी, यस, विटामिन B1 के डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी बेरी। रिकेट्स, विटामिन डी, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होते हैं, रिकेट्स। और नाइट ब्लाइंडनेस के लिए क्या होगा, विटामिन ए। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी, बेरी बेरी। विटामिन B1 जिसे हम क्या बोलते हैं, थायामीन डिफिशियंसी लेड टू बेरी बेरी। स्कर्वी इज काउज्ड बाय विटामिन सी डिफिशियंसी। विच बेस इज प्रेजेंट इन RNA बट नॉट DNA, कौन सा ऐसा बेस है जो कि RNA में है बट DNA में नहीं है? तो उसका क्या नाम है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन? नो, उसका नाम क्या है, यूरेसिल, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन के जगह पे क्या होता है, RNA में यूरेसिल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है 5 मिथाइल थाइमीन, इसका दूसरा नाम है। RNA contain uracil instead of thymine which is found in DNA। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, यूरेसिल। इन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी चीज से मिलके बना होता है, सुगर प्लस फॉस्फेट, लिपिड प्लस प्रोटीन, एमिनो एसिड प्लस सुगर, बी सुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन सी चीज से बना है, बी सुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजिनस बेस, ये तीनों से मिलके क्या बना है, न्यूक्लियोटाइड। सुगर प्लस फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, पेंटोज सुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, तो इसका आंसर क्या होगा, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और माल्टोज और लैक्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, डी, बोथ बी एंड सी। माल्टोज एंड lactose have free aldehyde group making them reducing sugar. Sucrose is non-reducing sugar. The enzyme pepsin is active in, पेप्सिन एंजाइम कहाँ एक्टिव होता है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर लिवर में? तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, स्टमक में। पेप्सिन वर्क इन एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक टू डाइजेस्ट प्रोटीन। विच हार्मोन इज स्टेरॉइड डेरिवेटिव, इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो स्टेरॉइड डेरिवेटिव है? तो क्या क्या है हमारा ऑप्शन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन क्या है? स्टेरॉइड डेरिवेटिव। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सब किस में आता है? स्टेरॉइड डेरिवेटिव में। स्टेरॉइड हार्मोन एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। और इंसुलिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन है। द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, ये तो आई थिंक सबको आता होगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए इसमें शुगर कौन सा प्रेजेंट है? डीऑक्सी। डीएनए कंटेन डीऑक्सी सुगर और वाइल आरएनए एज राइबोज शुगर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिपिड, इसमें से कौन सा ऐसा है जो लिपिड नहीं है? ट्राइग्लिसराइड, स्टेरॉइड, फॉस्फोलिपिड। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। लिपिड इंक्लूड ट्राइग्लिसराइड, स्टेरॉइड एंड फॉस्फोलिपिड। द बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम उस बॉन्ड को? पेप्टाइड बॉन्ड। The bond between two amino acid in a protein is peptide bond. Which vitamin is essential for blood clotting? कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इसेंशियल है? तो क्या होगा? विटामिन के। और विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या हो सकता है? क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज, विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है? मैंने आपको पीछे भी बताया है, क्या होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, विटामिन सी, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, पेलेग्रा, विटामिन बी। The primary structure of protein refer to alpha helix, no, वो क्या होता है? सेकेंडरी। 3D फोल्डिंग, नो। सब यूनिट अरेंजमेंट, नो। तो क्या होगा हमारा आंसर? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या रेफर करता है? सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड। Which of the following is globular protein? केरेटिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन, मायोसिन। तो इसका आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन, जो कि 4 सब यूनिट से मिलके बना होता है। हीमोग्लोबिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन विथ स्पेरिकल शेप. केरेटिन एंड कोलेजन आर फाइब्रस प्रोटीन. द एंजाइम दैट कैटेलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड, कौन सा ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ लिपिड में हेल्प करता है? एमाइलेज, नो, वो किस में करता है? स्टार्च में। पेप्सिन, प्रोटीन में। लाइपेज क्या होगा? फैट में। न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड में। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? लाइपेज। ठीक है। Which RNA carry amino acid to ribosome? कौन सा ऐसा आरएनए है जो एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाता है? उसको हम क्या बोलते हैं? टी आरएनए, ट्रांसलेशनल आरएनए, ट्रांसफर्ड आरएनए, डिलीवर्ड एमिनो एसिड टू राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. Which base pair of base is correctly matched in DNA? क्या डीएनए में यूरेसिल होता है? नहीं। तो हमारा आंसर पहला ही क्या हो जाएगा? पहला आंसर क्या है हमारा? रॉन्ग होगा। डीएनए में क्या होता है? थायामीन एब्सेंट होता है। और क्या यूरेसिल एब्सेंट होता है और थायामीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसीलिए हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी, एडेनिन थायमीन। ए किसके साथ पेयर करता है? टी के साथ। यूरेसिल क्या होता है? अब ये बातें ध्यान से देखेंगे। यूरेसिल एब्सेंट होता है कहाँ?
डीएनए में, और कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में। द कोएंजाइम NADP contain which vitamin? NADP कोएंजाइम में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B3, जिसे हम निएसिन भी कहते हैं। NADP contain niacin, vitamin B3, vitamin 2, B2 is part of FAD, B1 is in TPP. Which is a test for protein? कौन सा ऐसा टेस्ट है जो प्रोटीन के लिए है, बेनेडिक्ट टेस्ट नो, आयोडीन टेस्ट नो, फेलिंग टेस्ट नो, ब्यूरेट टेस्ट। ये क्या करता है, ये टेस्ट प्रेडिक्ट करता है, डिटेक्ट करता है पेप्टाइड बॉन्ड टर्निंग वायलेट इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करता है जो क्या हो जाता है, वायलेट कलर में चेंज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। द हार्मोन इंसुलिन इज, इंसुलिन हार्मोन क्या है, प्रोटीन। विच इज ए नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, तो इसे आपको याद रखना होगा। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या है, एलेनिन, बहुत सारा एग्जाम्पल है जो क्या होता है, नॉन इसेंशियल होता है, इसेंशियल होता है, इसे आप बुक से याद करेंगे, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। एलेनिन यहाँ क्या है, नॉन इसेंशियल है, और लाइसिन क्या है, इसेंशियल है। विच इज ए पायरिमिडीन बेस, प्यूरिन में क्या आता है, प्यूरिन में क्या आता है, एडेनिन एंड गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन और यूरेसिल किस में आता है, पायरिमिडीन में। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, सी, थायामीन। एडेनिन और ग्वानिन क्या है, प्यूरिन से, और पायरामिडीन क्या है, साइटोसिन, थायमीन इन केस ऑफ डीएनए, एंड साइटोसिन एंड यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। द एंजाइम रुबिस्को इज इन्वॉल्व्ड इन, रुबिस्को एंजाइम किस में इन्वॉल्व है, डाइजेशन में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में, या डीएनए रेप्लिकेशन में। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फोटोसिंथेसिस, जो क्या करता है, CO2 फिक्सेशन करता है केल्विन साइकिल में। विच इज ए स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट, कौन सा स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है प्लांट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च। स्टार्च स्टोर ग्लूकोज इन प्लांट, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल्स, ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल, और स्टार्च स्टोर ग्लूकोज इन प्लांट। और अगर यहीं पे रहता इन एनिमल तो हम क्या आंसर टिक करते, ग्लाइकोजन। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच contain which metal ion, कार्बोनिक एनहाइड्रेज में कौन सा मेटल आयन होता है, Zn+2, Zn+2 is cofactor for carbonic anhydrase which catalyze conversion of CO2 and H2O into carbonic acid। कौन सा एंजाइम है, कार्बन जो मेटल आयन में रहता है, Zn+2। Which vitamin is essential for the synthesis of collagen in body, तो क्या होगा इसका आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी ascorbic acid is required for collagen synthesis। The enzyme responsible for hydrolysis of lactose into glucose and galactose, इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज, लैक्टोज को कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, लैक्टेज, लैक्टेज।
विच नाइट्रोजनस बेस इज प्यूरिन। अभी मैंने पीछे बताया आपको प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन एंड ग्वानिन। इसमें एडेनिन दिया है तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, बी। साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल क्या है, पायरेमिडीन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज। विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेज पर्नीशियस एनीमिया। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए डिस्क्राइब बाय वाटसन एंड क्रिक। जो स्ट्रक्चर डीएनए का दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, वो क्या है, सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स या बीटा प्लेटेड। क्या है वो स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक, ऑन द फोटोग्राफी ऑफ विल्किन एंड फ्रैंकलिन। विच लिपिड एक्ट एज प्रिकॉशर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा ऐसा लिपिड है जो प्रिकॉशर के तरह यूज करते हैं हम फॉर स्टेरॉइड हार्मोन, क्या जाएगा इसका आंसर, कोलेस्ट्रॉल। द एंजाइम पेप्सिनोजेन इज एक्टिवेटेड बाय। पेप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक। पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में हम कन्वर्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जो कहां से रिलीज होता है, स्टमक के वॉल से। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। Which RNA molecule carry genetic information from DNA to राइबोसोम। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है, कैरी द जेनेटिक कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। The term denaturation in protein refer to denaturation disrupt hydrogen bond and other interaction causing loss of function without breaking peptide bond। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी, लॉस ऑफ 3D स्ट्रक्चर। विच कोएंजाइम इज डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन B2। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, हमने अभी देखा था FAD। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं